नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। और आप लोग से वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के माहौल में जो अप्रैल मई का महीना होता है, ज़्यादातर के शादियां होती है। यूपी हो, बिहार हो, हर जगहों पे अप्रैल महीना में बहुत जोरों शोरों से शादियां होती है। ऐसे ही एक शादी होती है। शादी होने के बाद जब दुल्हन जाती है ससुराल, तो ससुराल में ऐसा होता है उसकी वो सुहाग रात में उसके साथ जिसका सच जानकर आप हैरान हो जाओगे कि एक कहानी एक दिल दहला देने वाली। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव से है। एक गांव में जो है कि मनोज नाम का एक लड़का था। उसकी शादी होती है एक आरती नाम के लड़की से। जब मनोज अपने दुल्हन आरती को शादी का जो माहौल था बहुत अच्छा से बीता, अच्छा से शादी हुई। बारातियों खुद से, घराती खुद से। और सुबह सुबह जब आरती की विदा होती है, जब आरती विदा होकर मनोज के घर आनी, अपने पति के घर ससुराल में जाती है, तो बहुत वहां का माहौल देख के, वहां का घर देख के, घर का हर सिस्टम देखकर बहुत खुश रहती है। कोई भी लड़की अगर अपने ससुराल में जाती है तो वहां का हर एक माहौल देखना चाहती है, घर द्वार देखना चाहती है, घर की सुविधा देखना चाहती है। तो वहां गई तो उसको वहां पे सब ठीक ठाक मिला आरती को। अब धीरे धीरे दिन भर जो रिश्तेदार आए थे सब अपने अपने घर पे गए। जैसे शाम हुआ, सब लोग खाना वाना खाएं और आरती जो है अपने कमरे में जाती है। जो उसका कमरा पूरा गुलदस्ता फूलों से सजा हुआ था, उसका बेड सजा हुआ था। जब वो सुहाग रात के लिए अपने कमरे में जाती है, सब लोग सो जाते हैं। रात को 11:30 बजे कमरे में जाती है तो उसको अलमारी के पीछे से एक आवाज आती है, जैसे लगता है कि कोई इस कमरे में है। आवाज सुनती है लेकिन मन में सोचती है कि इस कमरे में कौन आ सकता है, दरवाजा तो बंद था। खड़ा होकर सोच रही थी, बेड पे भी जाती नहीं। तब तक ऐसा होता है कि लाइट बंद हो जाती है, कमरे की लाइट बंद हो जाती है। जब लाइट बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर लाइट अपने आप जलती है। जब लाइट जलती है तो उस कमरे में जो है कि जो बेड था आरती का, उस बेड पे एक तस्वीर थी, जिसमें तस्वीर थी उसके पति का और एक औरत का, वो भी दुल्हन के ड्रेस में थी। वो देखकर जो है कि आरती घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। इतने में घर वाले आते हैं। घर वाले आते हैं तब तक आरती हंगामा बवाल इतना करती है। आरती पढ़ी लिखी थी, उसको लगा कि मेरे पति की दूसरी शादी हुई है, अब मेरे से धोखा कर रहा है। ऐसे में जो है कि 112 नंबर को खुद फोन करती है। 112 नंबर आती है और आरती से पूरा डिटेल पूछती है तो वो पूरा बताती है। जब बताती है तो पूरे घर वाले को, जो पुलिस वाले थे, बुलाकर पूछ जांच करने लगते हैं। गांव वाले को पूछ जांच करने लगते हैं। तो ये मालूम पड़ता है कि जब थाने से जाते हैं कि थाने में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट लिखाई गई थी मनोज के द्वारा। जो मनोज ने ही लिखाया था कि मेरी पत्नी जो है कि घर से किसी के साथ भग गई है, यानी गायब हो गई है। ये कहना गांव वालों को भी था कि इसकी जो पहली पत्नी थी वो भग चुकी है। जब इतना बात पुलिस वाले सुने, 2-3 साल इंतजार किया मनोज, पत्नी आई नहीं। तब जाके उसने दूसरी शादी की आरती से। आरती के साथ जब शादी किया तो ये सब नाटक हुआ। इसमें जो है कि पुलिस वाले बहुत अच्छी तरह से छानबीन करने लगे और घर की तलाशी लेने लगे। जब घर की तलाशी लेने लगे तो पता चला कि घर का जो टाइल्स लगा हुआ था, उस टाइल्स में कुछ कलर अलग था, कुछ अलग था। कभी भी आप देखोगे तो जो घर का टाइल्स होता है एक साथ लगता है तो वो मालूम पड़ता है। अगर उसमें बीच में तोड़ फोड़ करके अगर उस टाइल्स को लगाओगे या प्लास्टर करोगे तो उसमें फर्क दिखने लगता है।
अब पुलिस वाले को थोड़ा शक जाता है और उस टाइल्स को खुदवाते हैं। खुदवा कर जब निकालते हैं अंदर, तो टाइल्स के अंदर जो था एक टीन का यानी लोखंड का बोले एक बक्सा मिलता है जिसमें कपड़ा भरा जाता है। वो पड़ा हुआ था, उसको खोलते हैं सब, तो उसमें कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। तब हड्डी पड़ा हुआ था, तब पुलिस वाले को पूरा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं मनोज अपने पत्नी को मारकर और मनोज के घर वाले मारकर जो है कि इसको इसमें दफना दिए और झूठ का हल्ला किए कि मेरी पत्नी भाग गई है, सबको गुमराह किए। अब ये सूचना जाती है जहां पहले मनोज की शादी हुई थी, जिस बीवी का नाम था सोनिया। सोनिया के माता पिता को जब खबर जाती, आते हैं देखते हैं तो वो लोग चीखने चिल्लाने लगते कि पत, मेरी बेटी को ये लोग ने बदनाम कर दिया था कि वो किसी के साथ भाग गई है, उसी बेटी को ये लोग जो है कि घर में गाड़ के रखा है। इतना सुनते हैं। अब पुलिस वाले क्या करें, मनोज को और पूरे परिवार को उसको पकड़ के लेके जाते हैं और उनको कुछ दिन के लिए अपने थाने में रखते हैं, उनसे पूछ जांच करते हैं। पूरा पूछ जांच करने के बाद जो है कि उसको जेल में डालते हैं। तो पूछ जांच करने के बाद वो लोग बताते हैं कि मनोज बताता है जो कि मेरी पत्नी थी, मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैं इसको हटाने के लिए यही रास्ता अच्छा सोचा। अगर मैं इसको तलाक दूंगा तो मेरे को